हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जहाँ पे देखते हैं विद्या जो होती है वो अरमान को सारा सच बता दी कि किस तरह से बेबस होकर उन्हें वो पोद्दार हाउस छोड़ना पड़ा। और जैसे वो जाने लगे तभी वहाँ पे मनीषा की आर्य मनोज भी आ जाते हैं, जो भी मासा के साथ घर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मासा मना कर देती है, बोलती है कि अगर तुम लोग छोड़ दोगे तो ये पूरा पोद्दार हाउस बंसर हाउस बन के रह जाएगा, इसलिए तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम लोगों को इस घर में बने रहना है और मेरी मान मर्यादा को भी बनाए रखना है, ठीक है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ टेम्पलेट चेंज हो रहा होता है नाम का, और वो अचानक से पोद्दार हाउस का गिरने ही वाला होता है वो टेम्पलेट, बट वहाँ पे कावेरी आके किसी तरह संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ जब से अरमान ये सब दुख भरी कहानी सुनता है पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मेरे ना रहने पे इतना सब कुछ हो गया माँ, और मुझे खबर भी नहीं होगी, मैं सच में इन सब का तो मैं ही गुनहगार हूँ। तभी ईशानी बोलती है क्रिश बड़ा तो हो गया लेकिन तमीज अपनी भूल गया है, तमीज उसके आज भी घुटनों में ही है। वो उसने एक भी असर नहीं छोड़ा तुम्हारी दादी साहब का बेइज्जती करने पे, हमेशा उनकी बेइज्जती करना, पैसों से लेकर हर चीज़ का, भरे समाज में कभी कीचड़ उछाल देना उनके में, सब कुछ कर लिया उसने। हमें हमेशा खून के ही आंसू रुलाता है, हम तो यही चाहते कि वो हमारे सामने ना आए। तभी यहाँ पे अरमान बोलते ठीक है माँ, मैं एक जगह से होके आता हूँ, जहाँ पे शायद दादी जी को समझ जाता है कि अरमान कहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अबीरा जो थी बार बार वेटर से वो कॉफ़ी मंगा रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो था कॉफ़ी लाता है, बोलता है मैम क्या हुआ, आप यहीं से काम करेंगी क्या? अबीरा बोलती है हाँ मैं यहीं से काम करने वाली हूँ, क्यों क्या हो गया ऐसा आपको जो आप इतना पूछ रहे हो? आप कॉफ़ी लाओ ना फटाफट और मैं काम करूँ। तभी बोलता है कि हाँ लेकिन मैम अंशुमन सर ने मना किया, उन्होंने बोला ग्रीन टी पी लूँ। तभी यहाँ पे अभी गुस्सा करने लगती है, बोलती कि आपने अंशुमन सर से सब कुछ पूछ के करते हो क्या, कौन सा एम्प्लॉय कब क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, जाओ लेके आओ कॉफ़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तो कॉफ़ी बना के थक जाता है, जहाँ पे अमीरा जो होती है वो कॉफ़ी पीती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी माइंड जो होता है वो अपसेट रहता है, वो सेट नहीं रहता है। तो इसके लिए वो उसने सोचा कि मैं जाऊँगा। यहाँ पे देखते हैं कि कृष और क्यारा की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे कृष बोलते हैं क्यारा को कि तुम भी वहीं से चली जाओ ना जहाँ पे दादी साहब और माँ से रहती, तुम इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती। क्यारा बोलते हैं हमें फ़ंड चाहिए, अभीरा अवीरा भाभी अरमान भैया और दादी साहब देते थे, लेकिन आपको देने में क्या हर्ज है? वैसे भी आप तो इतनी बदतमीजी पे उतर आए हो कि पूछने का नहीं। ऐसा लगता है बड़े अपने सब कुछ मान मर्यादा भूल चुके हैं और छोटों को ही सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष बोलता है बस बहुत बोल लिया क्यारा तूने, और वो थप्पड़ ही उठाने वाला रहता है, लेकिन एन मौके पे जो है अरमान आ जाता है और यहाँ पे कृष का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि कृष आज तो जो तुम करने जा रहे थे वो बहुत ही वाकई में बहुत गलत था। एज अ पर्सन होने के नाते मैं बताना चाहूँगी कि पूरी तरह से गलत था जो आप कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कृष जो होता है वो भी बदतमीजी पे उतर आता है, लेकिन अरमान जो होता है उससे सवाल जवाब करता है और उस पर हाथ भी उठाता है और थप्पड़ भी मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी सा माँ सा अपनी माँ और बेटा को घर से निकालने के लिए? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ इसलिए तुम ये सब आँख बंद करके कर लोगे? तुम्हें ये नहीं पता चला था कि मैं कभी कभी आऊँगा? आज तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो पूरी तरह से हाथ उठाने वाला ही रहता है, तभी वहाँ पे संजय जी बीच में आ जाते हैं, जहाँ पे अरमान जो होता है वह संजय जी को बोलता है कि बस इससे पहले अगर मैं अपने रिश्तों मान मर्यादा भूल जाऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी, इससे बढ़िया है कि आप बीच में ना पड़िए हमारे, और यही आपके लिए बेहतर रहेगा। तभी यहाँ पे संजय जो होता है सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और बोलता है सिक्योरिटी गार्ड इसको बाहर उठा के फेंको। तभी वो मना कर देता है, बोलता है नहीं हमने अरमान सर का नमक खाया, हम इन्हें बाहर नहीं फेंक सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मनीषा भी जो होती है वो दौड़ के आती है वो अरमान को छुड़ाने के लिए कि वो कृष को छोड़ दे, कृष को भगवान उसकी कर्मों सजा देगा। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है वो तो देगा लेकिन हमें भी बड़ा भाई होने के नाते इसको सही से संभाल के रखना पड़ेगा, इसको सही राह दिखाने का भी हमारा काम है। उसका अरमान जो होता है वो कृष को वार्न करके जाता है और वो बोल के जाता है कि बस तुमने जो किया अपनी गलती पश्चाताप कर लो और मम्मी का कहीं अच्छी जगह से इलाज ट्रीटमेंट कराओ, खुद ही देख रहे हो सब कुछ कैसे चल रहा है, लेकिन तुमने ये सब ज़रूरी नहीं समझा। मैं जा रहा हूँ, ये अभीरा और मासा और दादी सा उन सबको घर ही ला के दूँगा किसी भी हालत में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे दादी सा के साथ मुंबई तभी हम पे विद्या बोलती है कि बहुत ही अच्छा किया क्यारा, बहुत अच्छा तुमने न्यूज़ दिया, तुमने बताया कि जिस तरह से अरमान ने कृष को थप्पड़ मारा है इसका मतलब वो आज भी जानता है कि उस घर का बड़ा बेटा है और उसके ऊपर जिम्मेदारी। तब उसकी दादी बोलती बस करो विद्या, ये 7 सालों के बाद अगर कोई उठ के चला जाएगा ये सब कर लेगा तो तुम्हें क्या लगता है दिल में बस जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है।
और ऐसे भी क्यों, पता नहीं क्यों किया है वो। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो दौड़ के आता है और वह विद्या और कावेरी के कदमों में गिर जाता है और उन लोगों से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरे ना रहने पे आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम सहनी पड़ी, कितना कुछ लोगों से सुनना पड़ा, काश मैं पहले आ गया था तो आज ये सब नहीं होता। और आप लोग इतनी बीमारियों से घिरे रहते हैं, पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं, पर मैं वो घर ला के दे दूँगा आप लोग को। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती दे रहा है दुरुस्त है, तुमको पता तो है कि तुम्हारी 5 साल पहले गलती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये भी नहीं याद रहेगा, मुझे याद दिलाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो मैम। तभी यहाँ पे मैम बोलती है मुझे सब पता है, ठीक है। और तब दादी बोलती है कि और वैसे भी हम गैरों से कुछ भी नहीं कहते हैं, तुम अगर आए हो अपनी माँ के लिए तो तुम्हारा हक सिर्फ वही है, वहीं कर सकते जो करना है, और उसके अलावा कहीं भी नहीं जाने की ज़रूरत है। जो ट्रीटमेंट चल रहा है सही चल रहा है। उसके बाद देखते हैं कि वो जो इंजेक्शन दिया है वो तो कर ही रहे हैं, हाँ, और वो खाना भी खा रहे हैं, जहाँ पे अरमान को ज़्यादा ही लगता है। और वो यहाँ पे खाने के बाद कावेरी जो थी ताल उठा लेती है और बोलती है कि पता नहीं कितनी देर तक खाएंगी ये। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान को यहाँ पे कॉल आ रहा होता है, जहाँ पे विद्या बोलती क्या हुआ बेटा, कुछ अर्जेंट है क्या, कॉल उठा ले। तभी अरमान बोलता है हाँ अर्जेंट है, बट इतना भी अर्जेंट नहीं है, मैं देखता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और विद्या को दवाइयाँ चाहिए रहती है, जहाँ पे अरमान ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती है कि क्या हुआ, दवाई को भी देने के लिए तुम 7 साल लगाओगे क्या, तुमसे तो कुछ कहना है बेकार है, कुछ भी नहीं हो पाता है लगता है। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है दादी साहब सॉरी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तभी यहाँ पे वो बोलता है हाँ बोलो बोलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और यहाँ पे अरमान से कोई भी ठीक मुँह से बात नहीं करता है, बस सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद अरमान यहाँ पे दादी साहब का फ़ोन आता है, जहाँ पे अभिराज होती है, एक मैसेज ड्रॉप की रहती है कि वो उसको आने में लेट होगा करके। तभी यहाँ पे दादी साहब पढ़ लेती है और बोलती है कि ये मैसेज हमारे लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था, तुम इस तरह से किसी का फ़ोन उठा के कुछ भी नहीं कर सकते। अरमान को लगने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, अभी इतनी रात को आएगी क्यों नहीं, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया रहेगा, फ़ोन लगाओ कि नहीं लगाओ। दूसरी तरफ यहाँ पे विद्या बोलती देखिएगा मासा, हमारा अरमान बहुत अच्छा है, वो जाएगा, वो अभीरा को लेके आने जाएगा। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वह एक कॉल ट्राई करता है पुक्की को, लेकिन नहीं लगता। तभी यहाँ पे अरमान जैसे दरवाज़ा खोलता है, वो बाहर देखता है अभीरा बैठी हुई है और अपनी नोटबुक में कुछ तो नोट कर रही है। यहाँ पे पेरेंट हो रही है और यहाँ पे हम बोलते हैं कि अभीरा जो होती है अरमान सोचता है कि अभी हम क्या करें, और उसके बाद उसको लगता है कि उसका पास आना ही बेहतर रहेगा, इसलिए वो जो एक छोटे डिब्बे से श्रीहरण भेज देता है। और यहाँ पे अभीरा जो होती है वो चुपचाप बैठी रहती है। अरमान जो होता है वो जाके तुरंत अभीरा के लिए कुछ ना कुछ खाना पकाने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो अभीरा को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दादी साहब बोलती है देखो विद्या तुम्हें जो लगता है लगे, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो लड़का यहाँ पे रुका ही क्यों, किसी होटल में चला जाए, किसी बड़े घर में चला जाए, आखिर लड़की कहाँ सोएगी। तभी यहाँ पे विद्या बोलती क्यों, हम अरमान को यहाँ नहीं सुला सकते। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती हरगिज़ भी नहीं, हम कैसे कैसे इन 7 सालों में क्या क्या सहे हैं, ताकि उसको भी तो पता चले कि हमारे पास इतनी बड़ा रूम है क्या कि हम 3 लोग 4 लोग को लेके रख सकते हैं। सर अरमान को समझने देना पड़ेगा कि उसने जो ट्रीटमेंट कराई वो बहुत ही लेट कराई है, सब कुछ लेट ही हुआ है। इसी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो था वो ऑलमोस्ट खाना बना लिया होता है और वो ढक देता है, उसको लगता है कि ढक देगा तो अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान फिर से दरवाजा खोलता है और देखता है कि अरे देखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट को ऑफ देखते हुए अभीरा जो होती है सोचती है कि लगता है सब लोग सो गए, मुझे जाना चाहिए। और जैसे ही अभीरा जो होती है दरवाज़ा खोलती है, उसको अंधेरे में एकदम कोई तो दिखाई देता है अंधा कर, लेकिन उसके बाद वो लाइट ऑफ ऑन कर लेती है, फिर वो इतना बोलती नहीं है। और उसके बाद इतना ही जानकारी दिया गया था। जहाँ पे अभीरा खाना ही खाने वाली होती है, तभी यहाँ पे वो अरमान को देख लेती है और अरमान जो होता है अरमान के सामान पे उसकी नज़र पड़ जाती है, जिसकी वजह से वह खाना अपना त्याग देती है और खाना नहीं खाती है।
और उसके बाद उसको नींद नहीं आती तो अपना पिल्स लेने लगती है। इधर उधर बेचैनी जैसे घूमने लगती है और बोलती है मुझे पिल्स ही चाहिए, क्या करूँ मैं खा लूँ। आज से 7 साल पहले डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई, पर आज ऐसा लग रहा है कि खा लेना चाहिए। तभी वो जैसे ही खोलती है और वो देख सोच रही होती है कि क्या मैं खाऊंगी, ऐसा ना हो कि इस चीज़ की आदत हो जाए। फिर उसे लगा कि अभी मैं क्यों ही सोच रही हूँ अपने बारे में इतना। उसका तो दवाई ली, वो खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पैर मारना चाहता है और मारता आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अबीरा जो थे अपने बिस्तर लेके वो ठहर सकती है। दूसरी तरफ हमें फिर सुबह हो जाती है और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे दादी सास जो थे वो विद्या से कहती हैं, विद्या तुम्हारी आंखें जल्दी ठीक हो तो तुम पानी भरो, हम थक गए हैं ये सब पानी भर के। देखो लड़के दरवाजे पे कौन है, नहीं तो विद्या जाके पता नहीं क्या करेंगी, कपट का गेट खोलेंगी। तब यहाँ पे मीरा बोलती कोई नहीं दादी सास सिर्फ दूध वाला है। तभी यहाँ पे वह टोपा देती है और बोलती क्या हुआ आप दूध का बिल बढ़ा दिए, सबसे 25-30 रुपये ले रहे हो और हमसे 35 रुपये के। तभी वो दूध वाला बोलता है अरे 2 रुपये बढ़ गए। तब यहाँ पे मीरा बोलती 2 रुपये पर डे कैसे बढ़ सकता है, कभी कभी बढ़ सकता है, मैं समझ सकती हूँ। और ये जो बिल दिया है ना आपने, मैं 1 भी रुपया भी नहीं दूंगी, ये बात आप समझ लीजिएगा। जो भी दूंगी इसके अंतर्गत ही दूंगी, जो हुआ रहेगा जो नहीं हुआ रहेगा उसका पैसा नहीं देना है मुझे। आपको समझ में आई बात आपको? तो मैं यहाँ पे मेरा बोलती सब समझ में आ रही है, लगता है अभी आप यहाँ पे नहीं समझे हो, ठीक है आप कुछ दिन रहो खुद ही समझ जाएगा आपको यहाँ का सब। मेरा बोलती है कि और वैसे आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, अंदर एक बार गाइड कर रहे हो आप, ठीक है बट टुडे को सब कुछ हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मायरा मान नहीं रही होती, जहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो मायरा को किसी तरह बहकाती है और वो बोलती है। तभी यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो मायरा को बोलती है बस पापा किसी ज़रूरी काम से गए, वो जल्दी आ जाएंगे। तभी मायरा बोलती कौन से ज़रूरी काम से गए, मुझे भी तो बताओगी तू। तभी गीतांजलि बोलती बस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, इन केस आपको कुछ भी दिक्कत हो तो रखो अपना हेडफोन, कुछ भी तो आप मुझे बता के रखो, ठीक है। और मायरो हम देखना हम जल्दी जल्दी मैं और पापा आप चलेंगे घूमने के लिए, इसमें से आप कोई चिट उठाओ और फिर हम वही चिट जो उठाओगे आप, हम वही जाएंगे घूमने। तो मायरा बोलती सच्ची मुच्ची में हम जाएंगे। तब यहाँ पे गीतांजलि बोलती मुच्ची में बाबू, लेकिन पहले उठाओ। उसके बाद यहाँ पे एक चिट उठाते हैं जिसमें शिमला का नाम लिखा रहता है और काफ़ी खुश हो जाती हूँ। अगले समय देखते हैं अबीरा जो थी चाय बना रही थी, जहाँ पे अरमान जो होता है आज कॉफ़ी बनाने के लिए आता है और उसको लगता है कि वो कैसे कॉफ़ी बनाएगा। इसके लिए वह पूछने लगता है अबीरा से कि मुझे कॉफ़ी बनानी कहाँ पे सामान। अबीरा जो थी वो फटफट सारे ड्रॉर से सामान निकाल के दे देती है बिना कुछ बोले। अरमान समझ जाता है कि अबीरा काफ़ी गुस्से में इसलिए वो ऐसा कर रही है, पर फजली भी आजकल करते हैं लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिक्सर का होने के बाद वीरू भाई को जाने के बाद मुशरत के पास जाना पड़ा। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे में और जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं आपको जो करना है जल्दी करना है, आपसे अच्छे बहू बेटी मैंने देखा नहीं। अभी इस बात से इनकार करती है कि लोग पति पत्नी हैं और तभी वो अरमान जोता है अंशुमन से बातें करते देख लेता है अभिरा को। आगे एपिसोड से अपने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।